रोजी रोटी की तलाश में गांव से शहर गए लोग हों या वतन छोड़ परदेश में जा बसे परिवार, घर से दूर होकर भी अपने खेत खलियान को कभी भुला नहीं पाता है। जहन में बसी उस मिट्टी की खुशबू कभी मिट नहीं पाती है, जिसमें खेलते हुए कभी उसका बचपन बीता था और अपनी जवानी के कई सुनहरे सपने बुने थे। ऐसे में अचानक कहीं से अपनी बोली भाषा सुनाई दे जाए तो परदेश में भी अपनेपन का एहसास होता है और कुछ पल के लिए ही सही एक सुकून सा मिल जाता है। अपने वतन से दूर होकर भी हमें अपनी मिट्टी से जोड़े रखने में हमारी बोली और भाषा का सबसे बड़ा रोल होता है और इसका सबसे आसान जरिया होती है हमारी अपनी रीजनल फिल्में। इसमें कोई शक नहीं कि देश में बनने वाली अन्य दूसरी भाषाओं की तरह ही अपनी भाषा के जरिए अपने क्षेत्र के लोगों का दिल जीतने और अपनेपन का एहसास जगाने में भोजपुरी फिल्में हमेशा से ही आगे रही हैं। बावजूद इसके कभी अपना स्वर्णिम युग देख चुकी बिहार, झारखंड व पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित तमाम हिंदी भाषी क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में पसंद की जाने वाली इन भोजपुरी फिल्मों को न तो आज वह सम्मान मिल पा रहा है और न ही वह सफलता नसीब हो पा रही है जितनी की अन्य रीजनल फिल्मों को बीते कुछ सालों में हासिल हुई है। आखिर क्या वजह है कि साल में 50 से भी ज्यादा भोजपुरी फिल्में बनाने के बावजूद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को वो मुकाम न मिल सका? क्या वजह है कि एक्सपेरिमेंटल फिल्मों के इस दौर में आज भी भोजपुरी फिल्मों को पैसा वसूल मसाला फार्मूलों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब, साथ ही जानेंगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास और उसके स्वर्णिम युग के बारे में। इसलिए बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत साल 1963 में आई फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो से हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था हिंदी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर कुंदन कुमार ने। फिल्म का लेवल क्या होगा इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका संगीत चित्रगुप्त ने दिया था और गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। इतना ही नहीं, इन गीतों को अपनी आवाजों से सजाने का काम किया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये सभी नाम तब भी कितने बड़े थे और इनकी हस्ती क्या थी। खैर, यह तो हुआ पहली भोजपुरी फिल्म का इंट्रोडक्शन, लेकिन इससे भी कहीं दिलचस्प है इस फिल्म के बनने की कहानी। इसकी नींव डाली थी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मातृभाषा भोजपुरी ही थी। यह वाकया है साल 1950 का, जब एक अवार्ड फंक्शन के दौरान हिंदी फिल्मों के मशहूर कैरेक्टर एक्टर व राइटर नजीर हुसैन की मुलाकात राजेंद्र प्रसाद जी से हुई थी। इस मुलाकात में राष्ट्रपति ने नजीर जी से पूछा कि आप पंजाबी हैं? इस पर नजीर साहब ने बताया कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। गाजीपुर का नाम सुनते ही राजेंद्र प्रसाद उनसे भोजपुरी भाषा में बात करने लगे और उनको भोजपुरी भाषा में फिल्म बनाने की सलाह दी। हालांकि उस वक्त नजीर हुसैन ने फाइनेंस प्रॉब्लम बताते हुए बात को टाल दिया, लेकिन चूंकि गाजीपुर की बोली भी भोजपुरी के एकदम करीब करीब ही है, इसलिए उनके मन में राजेंद्र प्रसाद जी की बात क्लिक कर गई थी। बहरहाल उस वक्त तो बात आई गई होगी, लेकिन फिल्म गंगा जमुना के दौरान नजीर के मन में एक बार फिर यह विचार कौंधा कि अगर हिंदी के साथ अवधी मिश्रित बोली इस्तेमाल कर कामयाब फिल्म बन सकती है तो भोजपुरी क्यों नहीं। उस वक्त नजीर हुसैन राइटिंग के साथ साथ डायरेक्टर विमल रॉय के असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। नजीर ने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो की स्क्रिप्ट लिखकर विमल रॉय को सुनाई। स्क्रिप्ट उन्हें पसंद भी आ गई, लेकिन उन्होंने नजीर से कहा भोजपुरी कौन सी भाषा है? इस पर नजीर ने जवाब दिया कि यह राष्ट्रपति की भाषा है और स्क्रिप्ट वापस ले ली। दरअसल विमल रॉय हिंदी में इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन नजीर ठान चुके थे कि यह फिल्म बनेगी तो भोजपुरी में ही। उन्होंने इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए बनारस से ताल्लुक रखने वाले कुंदन कुमार को राजी कर लिया और तय किया कि फिल्म को 1,50,000 के बजट में पूरी कर लेना है। अब सवाल ये था कि फिल्म में पैसे कौन लगाएगा। लाख कोशिशों के बाद कोई भी प्रोड्यूसर उनकी फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में नजीर हुसैन की मदद के लिए एक कोयला व्यवसायी और सिनेमा हॉल के मालिक विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी आ गए। विश्वनाथ ने कहानी सुनते ही नजीर को 10,000 रुपए एडवांस दे दिया। हालांकि फिल्म का बजट 1.5 लाख था, लेकिन फिल्म के तैयार होते होते लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो गए। एक्ट्रेस कुमकुम और बनारस के असीम कुमार के साथ खुद नजीर ने फिल्म में काम किया। साथ ही इसमें पद्मा खन्ना भी चाइल्ड एक्टर के रूप में नजर आई, जो आगे चलकर भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनी। साथ ही हिंदी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो को साल 1963 में पटना और बनारस में रिलीज किया गया और फिल्म ने कमाल कर दिया। कहा जाता है कि फिल्म देखने के लिए भीड़ इतनी हो जाती थी कि पुलिस भी काबू नहीं कर पाती थी। फिल्म की कामयाबी का आलम यह था कि उस दौर में इस फिल्म ने 80 लाख रुपए की कमाई की थी। फिल्म की इस कामयाबी को भुनाने के लिए आगे कई सारी भोजपुरी फिल्मों के टाइटल में गंगा नाम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी संख्या 25 से भी ज्यादा है। गंगा मैया भरदा चरवा हमार, गंगा किनारे मोरा गाँव, गंगा मैया तोहार किरिया, दूल्हा गंगा पार के, गंगा जैसी भौजी हमार, गंगा ज्वाला, गंगा मैया करा दे मिलनमा हमार, गंगा और गौरी, गंगा मैया भर दे गुदिया हमार और गंगा सहित कितनी ही फिल्में हैं जिनमें इस पवित्र नाम का इस्तेमाल किया गया, जो आज भी जारी है।
भोजपुरी भाषा के दर्शक बिहार से सटे राज्यों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जा बसे इन जगहों के लोग भी थे। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग थे, भले ही उनकी मातृभाषा भोजपुरी नहीं भी थी, उन्हें भी भोजपुरी फिल्मों ने भारत से जोड़े रखने का काम किया। क्योंकि भाषा कोई भी, मिट्टी की खुशबू तो अपने वतन की ही थी। हालांकि भोजपुरी के स्वर्णिम दौर में फिल्में बहुत ज्यादा तो नहीं बनी, लेकिन जो भी बनी वो मील का पत्थर साबित हुई। कम फिल्में बनने का कारण यही था कि तब बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने हिंदी फिल्मों की तुलना में भोजपुरी फिल्मों के फ्यूचर को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया। शायद यही वजह थी कि साल 1963 में शुरू हुई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने 13 वर्षों में टोटल 21 फिल्मों का ही निर्माण कर सकी। हालांकि यह वही दौर था जब भोजपुरी की सबसे बढ़िया और साफ सुथरी फिल्में बनी, जिनमें विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम और बलम परदेसिया जैसी दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों के नाम शामिल है। तब की भोजपुरी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत यह भी थी कि पूरा परिवार साथ में फिल्में देखने जाता था। तब भोजपुरी फिल्मों के दर्शकों में महिलाओं की संख्या भी जबरदस्त हुआ करती थी, जो कि शायद अब एक ख्वाब ही है। न सिर्फ एक्टर बल्कि हिंदी फिल्मों के दिग्गज लेखक, गीतकार और संगीतकारों ने भी भोजपुरी फिल्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शक्ति सामंत से लेकर उस दौर के मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी जैसे सफल हिंदी फिल्म मेकर्स तक ने भी उस दौर में भोजपुरी फिल्में बनाई। वर्ष 1977 में भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म दंगल रिलीज हुई, जिसने भोजपुरी के दर्शकों के सपनों में भी नए रंग भर दिए। इस दौरान एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्में बनी और दर्शकों का हुजूम सिनेमा घरों में बढ़ता रहा। इस दौर की सबसे सफल फिल्म साबित हुई थी फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव, जिसकी सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वाराणसी के एक थिएटर में यह फिल्म लगातार 1 साल 4 महीने तक चलती रही थी, जो कि भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में आज भी एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, यूपी के ही मिर्जापुर में इस फिल्म के दर्शकों में 90% महिलाएं थी, जो कि इस फिल्म की कामयाबी को बताने के लिए काफी है। खैर, जहां यह फिल्म कामयाबी का उदाहरण बनी, तो वहीं इसने भोजपुरी फिल्मों को नए नए फॉर्मूले भी दिए और पैसे वसूल करने की होड़ में जिसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होने लगा, जिसके बाद मेकिंग में कमी के साथ साथ दर्शकों की संख्या में भी अच्छी खासी गिरावट नजर आने लगी। धीरे धीरे पारिवारिक दर्शकों की जगह मजदूरों, रिक्शा, वन्य वाहन चालकों ने ले लिया, जिन्हें सिनेमा घरों में खींचने के लिए नाच गाने, तालाब में नहाने और बारिश में भीगने जैसे सीन जबरन ठूसे जाने लगे। हालांकि इस दौरान भी ढेरों अच्छी और कामयाब फिल्में भी आई, जिनमें पिया के गांव और दूल्हा गंगा पार के जैसी फिल्में भी हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि इस दौरान एक्टर सुजीत कुमार के डायरेक्शन में अमिताभ बच्चन और रंजीत जैसे हिंदी फिल्मों के दिग्गज एक्टर भी फिल्म पान खाएं सैया हमार में गेस्ट अपीयरेंस करते दिखाई दिए थे। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में खुद सुजीत कुमार और एक्ट्रेस बंदनी नजर आई थी। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त सुजीत कुमार की दोस्ती की वजह से ही अमिताभ और रंजीत ने उनकी फिल्म के लिए हाँ कहा होगा। बहरहाल सुजीत कुमार की ही गंगा मैया तुहार किरिया जैसी सोशल मैसेज देने वाली फिल्मों के बावजूद भोजपुरी इंडस्ट्री अपने पारिवारिक दर्शकों को वापस लाने में असफल साबित हुई। दरअसल यह वही दौर था जब वीडियो और वीसीआर की वजह से फिल्म कारोबार घाटे में जा रहा था और इसका असर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा था। रही सही कसर दूरदर्शन के आने के बाद पूरी हो गई, जब परिवार अपने ड्राइंग रूम तक सिमट कर रह गया। इसमें कोई शक नहीं कि भोजपुरी फिल्मों ने बजाय शॉर्टकट फार्मूलों को अपनाने के अगर अच्छे विषयों पर फिल्में बनाना न छोड़ते तो शायद इसका ग्राफ इतना नीचे नहीं गिरता जितना तेजी से तब गिरा था। 90 के दशक के दौरान बीच बीच में कुछ भोजपुरी फिल्मों ने सिनेमा घरों में दस्तक जरूर दी, लेकिन असल मायने में भोजपुरी फिल्मों की वापसी और तीसरा दौर साल 2000 के पहले दशक को ही कहा जाएगा। हालांकि यह दौर चर्चा में तो खूब आए और भोजपुरी फिल्मों के फिर से फलने फूलने की उम्मीद भी जगी, लेकिन फोर कॉमेडी, अश्लीलता, द्व्यर्थी संवाद और गानों की भरमार के कारण यह उसी के इर्द गिर्द रह सका जहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू हुआ था। दरअसल कुछ फिल्मों की ही कमाई से निर्माताओं को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में पैसा वसूल कारोबार नजर आने लगा, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक के आखिर दौर में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में पैसा वसूल करती थी। और इस आग में घी डालने का काम किया साल 2004 में आई सुपरहिट फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, जिसने भोजपुरी फिल्मों को लेकर फिर से ख्वाब जगा दिया। महज 30 लाख रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म की कामयाबी का ही नतीजा था कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े नामों को भोजपुरी फिल्मों की ओर आना पड़ा। न सिर्फ एक्टर बल्कि ढेरों हिंदी और मराठी फिल्म मेकर्स ने भोजपुरी की ओर रुख किया और देखते ही देखते 10 सालों के अंदर 500 भोजपुरी फिल्मों का निर्माण हो गया। लेकिन इनमें से निरहुआ रिक्शा वाला जैसी कुछ फिल्में ही सफल साबित हुई। इस दौरान कुछ फिल्में जिनके मेकर्स और एक्टर्स ने फिल्म मेकिंग और अपनी रिस्पेक्ट को समझते हुए साफ सुथरी फिल्में बनाई, तो वहीं ज्यादातर ने पैसे कमाने के चक्कर में भर भर के अश्लीलता और फुहड़ता परोसने का ही काम किया। हालांकि इस आरोप से बचने के लिए मेकर्स द्वारा यह सफाई भी दी गई कि आज भले ही साउथ में अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन कुछ सालों पहले उनकी फिल्मों में भी सेक्स और हिंसा भोजपुरी फिल्मों से कहीं ज्यादा होती थी। अब मेकर्स कुछ भी तर्क दें, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह साउथ और मराठी
फिल्मों ने अपनी पहचान बनाई है, वैसी कोशिश भोजपुरी इंडस्ट्री ने की होती तो शायद यह इंडस्ट्री सबसे ऊपर होती, क्योंकि इसके दर्शक देश